गुरुदत्त की 100वीं जयंती पर वहीदा रहमान ने साझा की अपनी दिल की बात और उनके साथ काम करने का अनुभव को भी उन्होंने साझा किया। और उन्होंने कहा कि गुरुदत्त एक महान फिल्म निर्माता थे और उनकी फिल्में आज भी लोगों को काफ़ी पसंद आती है। उन्होंने ये भी बताया कि गुरुदत्त केवल एक अनुभवी एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भूमिका को भी निभाने में बहुत काफ़ी सक्षम थे, जैसे कि पंकज त्रिपाठी या नसरुद्दीन शाह हैं। वहीदा रहमान ने आगे कहा कि गुरुदत्त एक ऐसे महान कलाकार थे जो अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी भावुक हुआ करते थे और उनका कामकाज भी बहुत काफ़ी लोगों को पसंद आता था। वहीदा रहमान ने ये भी बताया कि गुरुदत्त ने मुझे कैसे फिल्मों में प्यासा और कागज़ के फूल जैसी क्लासिक फिल्मों में काम करने का मुझे मौका दिया था और इन फिल्मों में उनके साथ काम करना उनके लिए एक यादगार अनुभव कराता है। इसके साथ वहीदा रहमान ने ये भी कहा कि गुरुदत्त एक बहुत ही प्रतिभाशाली और फिल्म निर्माता भी थे और उन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। आगे फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि गुरुदत्त की बायोपिक पर फिल्म बनाना अच्छा विचार है, लेकिन यह एक बहुत ही मुश्किल काम भी होगा क्योंकि गुरुदत्त एक बहुत ही जटिल व्यक्ति थे और उनकी भूमिका निभाने के लिए बहुत ही अनुभवी एक्टर को आवश्यकता होगी। वहीदा रहमान ने ये भी कहा कि पंकज त्रिपाठी या नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता ही गुरुदत्त की भूमिका को निभाने में सक्षम हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अभिनय का अनुभव और परिपक्वता भी है। क्योंकि आजकल के बच्चे जवान हैं और उनको प्ले करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। जवान बच्चे ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग उनको याद कर रहे हैं क्योंकि जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था तो उस समय किसी को भी ये पता नहीं था कि यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं इस चीज़ की क्लासिक फिल्मों में बनाएंगे और इतनी भाग्यशाली मैं हूँ कि उन फिल्मों का मैं हिस्सा बन पाई। आज भी लोग प्यारा और दूसरी फिल्मों के बारे में बात करते हैं और उनकी बनाई वो फिल्म मेरी फेवरेट है। वैसे आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुदत्त का पूरा नाम बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण उर्फ गुरुदत्त था और उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। वहीदा रहमान ने ये भी कहा कि उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन दोनों क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान गुरुदत्त ने बनाई थी। गुरुदत्त की प्रतिभा का अंदाज़ा लगाने के लिए यह तथ्य अपने आप में ही पर्याप्त है। दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों में से उनकी जगह दी गई थी, जैसे कि प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, शाह बीबी और गुलाम उनकी बेहतरीन फिल्मों में से कहा जाता है। वहीदा रहमान ने ये भी कहा कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुदत्त जैसे व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैं उनके फिल्मों का हिस्सा बनी।